Hi guys, hi, welcome to Study More. I am Dr. Anil Lokhande. So let's start without wasting time. So MCQ नंबर 2 बायोलॉजी का जो हम देख रहे थे क्वेश्चन था, select the correct events that occurs during the inspiration. Okay, during the inspiration. ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है. इसका जो ऑप्शन है, सॉरी, इसमें जो चार ये जो दिए थे इसमें से ऑप्शन चुनने थे. ए बी डी. बी ऑप्शन है ओनली डी. सी ऑप्शन है ए एंड बी. और डी ऑप्शन है सी एंड डी. सो इसका राइट आंसर है दिस ए एंड बी. व्हाट इज ए? ए इज इंट्रैक्शन, सॉरी, contraction of diaphragm. Okay, and what is b? B is contraction of external intercostal muscle. Okay guys, सॉरी वो थोड़ा मेरे से मिट गया था. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जो इवेंट है वो करेक्ट वो होते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम पे, राइट. पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये नहीं होता. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ये भी नहीं होता. हम सभी पॉइंट्स देखने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में. आप खुद ही मेरे क्लास में बताओगे कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट व्हाई इट इज़ राइट एंड व्हाई दिस इज़ रॉन्ग. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. अगर उसके पहले आपने अगर स्टडी मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को, जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी उसके तरफ शेयर करना मत भूलिएगा. ओके गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब कर गया होगा सो बहुत बहुत धन्यवाद. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सप्लेनेशन. सो इसके अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो एक बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है वो हम देखेंगे, राइट. क्या देखेंगे हम? बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल गाइस? बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज, बर्नल होता है, बर्नर नहीं सॉरी. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एयर मूवमेंट कैसा होता है, एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा. मतलब एयर जो है वो यहाँ से यहाँ क्यों जाएगी और क्यों यहाँ से यहाँ ही जाएगी, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ रही. सो ये जो बताता है वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एयर है, जो हवा है, वो हवा पॉइंट ए से, मतलब जो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है या फिर हायर है, राइट. सो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्रेशर एरिया या फिर पॉजिटिव प्रेशर रीजन. क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्रेशर रीजन. ओके, या फिर हायर प्रेशर. दूसरा फिर वो कहाँ तक जाएगा? लोअर प्रेशर रीजन. लोअर प्रेशर रीजन मतलब क्या? नेगेटिव प्रेशर. सो नेगेटिव प्रेशर रीजन. सो अभी वापस एक बार बताता हूँ मैं तुमको, जो इंग्लिश में पढ़ता हूँ. ये जो लिखा है, एयर मूव्स फ्रॉम हायर और पॉजिटिव प्रेशर रीजन टू लोअर और अ नेगेटिव प्रेशर रीजन. सो एक तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाएगी, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर रीजन तक हवा मूव करेगी. सो इस फिनोमेना को उसने क्या नाम दिया? इस फिनोमेना को बोलते हैं, हम आज पहचानते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की तरह. ओके गाइज, सो बर्नौलीज प्रिंसिपल को और अच्छे से हम लोग हमारे इंस्पिरेशन के अंदर अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? सो मैंने यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाला है. सो सी, दिस इज ए रीजन, दिस इज बी रीजन. ओके, ये मैंने थोड़ा सा दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए बताया. सो ये ए रीजन जो है वो थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा दिखा है. इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, राइट. यहाँ पर प्रेशर इज़ ज़्यादा, मतलब क्या है? पॉजिटिव में है. और यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम, इसलिए इसका हाइट कम दिखा है. सो प्रेशर क्या है? कम, मतलब क्या है? नेगेटिव प्रेशर रीजन है ये, राइट. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता था? हायर और पॉजिटिव प्रेशर रीजन से लोअर और नेगेटिव प्रेशर रीजन में हवा मूव करेगी. इसका मतलब क्या होगा गाइज? कहाँ से कहाँ तक हवा जाएगी? ए से बी तक या बी से ए तक? कम ऑन, 2 सेकंड से सोच लो. राइट, ए से बी तक. सो हवा विल गो फ्रॉम ए से बी. सो एयर विल मूव फ्रॉम ए टू बी. ओके, दिस इज व्हाट
बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर तुमको बताऊँ, सो एयर विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्रेशर रीजन टू नेगेटिव प्रेशर रीजन। सो हमको अगर एयर को खींच कर लेके आना है कहीं से, तो जहाँ से एयर को लेके आना है, समझ लो अगर हमें, एक सेकेंड यहाँ तक बताऊँ, यहाँ बैठता हूँ, हाँ लिखो, ओके ठीक, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये एक बॉक्स मैंने बनाया है, समझो ये एक रीजन है, राइट, ये एक रीजन है और ये एक रीजन है, राइट। अगर हमको ये रीजन से, ये वाले रीजन से, इसको एक्स नाम दो, इसको वाई नाम दो, ओके। सो ये वाले रीजन से ये वाले रीजन में अगर हमको हवा लेके आनी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा गाइस? बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉजिटिव प्रेशर रीजन से, पॉजिटिव प्रेशर रीजन से नेगेटिव प्रेशर रीजन तक हवा विल मूव। सो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो प्रेशर है वो कम करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव प्रेशर रीजन बनाना पड़ेगा इसको, राइट, कंपेयर टू एक्स, राइट, कंपेयर टू एक्स। सो एक्स इज मोर प्रेशर देन वाई, राइट। सो तभी जाकर यहाँ की हवा यहाँ पर आएगी, तभी जाकर एक्स की हवा वाई के अंदर आएगी, समझ रहा है? सो उसी तरीके से हमारे बॉडी में हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक मतलब क्या गाइस? थोरेसिक मतलब छाती। सो छाती के अंदर का जो प्रेशर है, राइट, वो हमको नेगेटिव करना है अगर हमको हवा बाहर से अंदर लेनी है। सो बाहर से अंदर लेनी है मतलब क्या? एटमॉस्फेयर से हमको हवा हमारे लंग्स में लेनी है, मतलब कहाँ लेनी है? लंग्स में लेनी है। सो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इंट्रा, जो लंग्स कहाँ पर होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। सो थोरेसिक, ये एटमॉस्फेयर और ये थोरेसिक कैविटी, राइट। सो ये थोरेसिक कैविटी है, राइट। सो ये थोरेसिक कैविटी, इसका जो प्रेशर, इसके अंदर डिफरेंस रहना चाहिए प्रेशर का। इंट्राथोरेसिक प्रेशर कौन सा, कितना, कैसा रहना चाहिए गाइस? ज़्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए? राइट, कम रहना चाहिए। मतलब क्या रहना चाहिए? नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर रहना चाहिए। सो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जनरेट हुआ, इसके वजह से एयर विल कम फ्रॉम आउटसाइड और एटमॉस्फेयर टू इनसाइड दी लंग्स, ओके। सो लंग्स में एयर कैसे आएगी एटमॉस्फेयर से? जब हम इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव करेंगे। अब ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव कैसे होता है, इसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? सो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर करने के लिए हमें हेल्प करता है, हमारा क्वेश्चन क्या था? डायफ्राम, राइट। सो यहाँ पर देखो, ये है डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, ओके गाइज। सो ये जो डायफ्राम है, ये रिलैक्स स्टेट में डायफ्राम है। व्हाट? दिस इज रिलैक्स, रिलैक्स स्टेट में, राइट। सो उस समय ये है ये है लंग्स, दिस इज लंग्स, ओके गाइज, इतना तो समझ रहा होगा ना। सो ये ट्रकिया है, राइट। सो अब ये लंग्स और डायफ्राम के बीच में जो स्पेस है वो देखो बहुत कम है, राइट, बहुत कम है। सो ये बिकॉज ये रिलैक्स स्टेज में है, इसलिए ये अपवर्ड मूव होता है। जब ये रिलैक्स स्टेज में होता है तब ये डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, मतलब लंग्स को चिपक जाता है, लंग्स को ऊपर ढकेलता है, राइट। उसके वजह से क्या होता है, वो क्या होता है वो जानते हैं। अब पहले ये हो गया, फिर जब हमने क्वेश्चन में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, राइट, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। अब जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब देखो क्या होगा। सी, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में डायफ्राम है, कॉन्ट्रैक्शन। सी रिलैक्स में कैसा था और कॉन्ट्रैक्शन में कैसा हो गया? कम हो गया। सो ये जो स्पेस है ये और ये बढ़ गया, दिस स्पेस इज इंक्रीज बिटवीन लंग्स एंड डायफ्राम, राइट, दिस स्पेस हैज इंक्रीज, ओके, बिटवीन लंग्स एंड डायफ्राम। सो लंग्स और डायफ्राम के बीच में ये जो स्पेस है ये बढ़ गया। सो ये स्पेस में क्या है? कुछ भी नहीं है, ये इस केस में वैक्यूम के जैसा है। मतलब क्या है? नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर, राइट। सो दिस विल हेल्प जनरेट अ नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है,
थोरेसिक प्रेशर, ओके, जो कि हमको ज़रूरत है। तो समझा बच्चों? सो हमको नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमको एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लंग्स में लेनी है, राइट। अभी उसी तरह यहाँ पर देखो, उसी तरह यहाँ पर देखो, ये जो है, ये जो है, ये है रिप्स, उसी ये इस बाजू में दिखा है, ये मैं अभी राइट साइड में दिखा, दीज आर दी रिप्स, ओके गाइज, दीज आर द रिप्स। सो ऐसे रिप्स होते हैं, है ना। सो ऐसे ये कितने होते हैं, ये सारे टोटल कितने होते हैं, ये मुझे कमेंट का सेक्शन में बताओ। चलो ठीक है, ये होमवर्क तुम्हारा इजी है, राइट। सो इसके अंदर ये जो रिप्स है, ये रिप्स के, ये दो रिप्स के बीच में मसल होते हैं, राइट। दो मसल होते हैं, एक इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, राइट। सो ये दो, सो ये मसल होते हैं, स्कैलिनीज वगैरह ये सब होती है। तो अब बस ये जान लो कि यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल होती है, राइट। सो इंटरकोस्टल मसल, सो ये है इंटरकोस्टल मसल, समझ लो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। सो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब ये रिब्स जो है वो आउटवर्ड पुल होंगे। रिब्स क्या होते हैं? आउटवर्ड पुल होते हैं। कब होते हैं? जब ये इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, गेट कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इंटरकोस्टल मसल का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो ये जो स्पेस है इसके अंदर का बढ़ जाएगा। फिर से इसमें क्या होगा, जो रिब्स था और जो लंग्स है इसके अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा। सो ये भी क्या करे, क्रिएट करेगा नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। लाइकवाइज दिस, जैसे यहाँ पर डायफ्राम के टाइम पे किया था, वैसे नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट किया। सो ये दोनों मिला के नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ाएंगे, इसके वजह से एयर विल मूव इनवर्ड, राइट, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सो इंस्पिरेशन के लिए हमको नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं बाकी के दो जो ऑप्शन है वो क्या है, वो क्यों रॉन्ग है। अब ये तुम खुद ही बता दो मेरे को, तुम खुद ही बताओगे, मुझे पता है, बहुत होशियार हो तुम लोग। सी, पहला क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, राइट। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बनाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बनाएगा। अब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, पल्मोनरी वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होगा क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा गाइस, राइट, बिकॉज उसको स्पेस मिल गया। सो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। so, अगर लंग्स को पहले स्पेस नहीं था, पहले ये पूरा दबा हुआ था, डायफ्राम उसको ऊपर प्रेस कर रहा है, ये रिब्स भी उसको, लंग्स को प्रेस कर रही है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स का वॉल्यूम कम ही रहेगा ना। और वही रिब्स अगर बढ़ गए, नीचे गई, और डायफ्राम नीचे गया, रिब्स लंबी गई, डायफ्राम जगह, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, देखो यहाँ पर। सो ये बढ़ गया ना उस तरीके से। सो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो ये रॉन्ग हो गया। डी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, अब भी पल्मोनरी के अंदर का, मतलब लंग्स के अंदर का अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एयर विल मूव आउटसाइड, नॉट इनसाइड, राइट। सो वो एक्सपिरेशन हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इसलिए राइट क्या है, ए और बी। सो योर आंसर इज सी, ओके गाइज। सो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, आपको ये सब अच्छे से मेन समझ में आया होगा। सो समझना बहुत ज़रूरी है, ये इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर सकते हो एक्सपिरेशन के टाइम पे भी। सो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का क्वेश्चन गलत होना चाहिए मैकेनिज़्म के ऊपर, राइट। मैकेनिज़्म तो हमको पढ़ना बाकी भी है, हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम के तीन लेक्चर बना लिए हैं, आप ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा इसके पहले वाले। सो टिल देन ओके, थैंक यू गाइज। सो डू सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई बच्चा हो जो जो नहीं समझा हो, ज़रूरतमंद हो, जिसका ये प्रॉब्लम होगा, उसको समझ में आ जाएगा। सो उसका 1-2 मार्क्स बढ़ जाएगा गाइज, ओके गाइज। देखो, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर किसी से कंपटीटर का, आपका कंपटीटर है, उसको अगर बता दिया तो वो ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, आप कम लेके आओगे, ऐसा नहीं है। मेहनत करो,
निसंकोच क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना आप, कर्म कर फल की चिंता मत कर, लेकिन कर्म ईमानदारी से कर, तभी जाकर फल में मिलेगा। राइट। सो इसमें चतुर जैसे काम मत करो। राइट। ओके गाइज, सो थैंक यू, गुड डे, आई एम डॉक्टर अनिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, डू स्टडी एंड टेक केयर, स्टे होम।